भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की इस तस्वीर से क्या दिक्कत है? और इस तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार कर देगी। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या दोस्तों। राहुल गांधी झारखंड के एक मंदिर में पहुंचे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भीड़ पहुंच गई और उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और मोदी 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 के भी नारे लगाए। इसमें कई दिक्कतें हैं दोस्तों, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो विवादास्पद प्रचार तंत्र है उसका वाहियात प्रमुख अमित मालवीय, जो इससे पहले कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, ट्विटर में भी यानी सोशल मीडिया में भी यह शर्मसार हुआ है। उसने क्या बात कही और कितनी आपत्तिजनक है यह मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। अमित मालवीय कहता है, एक पारसी पिता और ईसाई मां के पुत्र राहुल गांधी के हिंदू बनने का ढोंग अब जनता भी पहचान चुकी है। झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तर्ज पर हिंदू भेष धरकर पहुंचे राहुल को जनता ने घेर लिया। राहुल गांधी मुर्दाबाद और गो बैक राहुल के नारे लगाए गए। शायद इसलिए हिंदू विरोधी कांग्रेस ने राहुल की सिर्फ फोटो पोस्ट की है, वीडियो पोस्ट नहीं की। चलिए दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कई चीजों की चर्चा करनी है, उस वीडियो की भी और अमित मालवीय के निहायत ही इस अश्लील बयान की भी। पहले वो वीडियो देखते हैं दोस्तों। मोदी 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 जय श्री राम जय श्री राम। दो चीजें आप यहां सुनते हैं दोस्तों। पहली बात राहुल गांधी मुर्दाबाद, दूसरी बात मोदी मोदी मोदी। सबसे पहली बात, देवघर स्थित यह मंदिर है, यह कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता है, चाहे वो कोई राजनेता ही क्यों ना हो, तब क्या आप उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? क्या यह वो जगह है जहां इस तरह के नारे लगाए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर के स्थान में मोदी 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 के नारे लगा रहे हैं। तो इसमें राहुल शर्मसार हो रहा है या फिर वो भीड़ शर्मसार हो रही है जो इस तरह के नारे लगा रही है? और स्वाभाविक सी बात है कि जो भीड़ वहां पहुंची है, अगर वो मोदी 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 के नारे लगा रही है तो ये एक राजनीतिक भीड़ है। मगर उससे भी बड़ी बात, अगर ये राजनीतिक भीड़ है भी नहीं, और चलिए मैं मान लेता हूं ये सामान्य भीड़ है जो राहुल गांधी के खिलाफ ये नारे लगा रही है। सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति अगर मंदिर में दर्शन करने आता है तो क्या आप एक दूसरे राजनेता का नाम लेकर उसे शर्मसार करने की कोशिश करेंगे? उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? अरे ईश्वर का स्थान तो वो स्थान है जहां आप हम अपने दुश्मनों के साथ भी ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारे मंदिर ऐसे स्थान हैं जहां हर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। 2 मिनट के लिए अगर मान भी लूं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि एक गैर हिंदू ईश्वर के स्थान पर पहुंचे शीश झुकाने के लिए। हम हिंदुओं को तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए। हालांकि राहुल अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो यह तर्क ही बेमानी है, यह सोच ही बेमानी है कि राहुल गांधी गैर हिंदू हैं। मगर सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर के स्थान पर इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं जहां आप मोदी 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 के नारे लगा रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी भरी बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अमित मालवीय जो इससे पहले भी हमारे आराध्य श्री राम और सीता मैया के बारे में अश्लील बातें कर चुका है। सही सुना आपने, अश्लील बातें, इतनी अश्लील बातें कि मैं उसे यहां दोहरा भी नहीं सकता, आपको दिखा भी नहीं सकता। मगर यह भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया है। यही तो खूबसूरती है इस भाजपा की। हर किस्म का ऐरा गैरा नत्थु खेरा इनके सामने झुक जाए तो ये लोग उसे पार्टी में शामिल कर लेते हैं। कपिल मिश्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लड़कियों की जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिसने विधानसभा के अंदर, वो इनकी पार्टी में। शहजाद पूनावाला जो हर बात पर प्रधानमंत्री को गाली दिया करता था, वो आज की तारीख में भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में इसको भाव नहीं मिला, ताकत की चाह थी, पहुंच गए भाजपा के अंदर।
मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि इसमें अमित मालवीय ने कहा क्या है। एक पारसी पिता और ईसाई मां के पुत्र। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, इसमें क्या गलत है? कौन सा धर्म इस दुनिया में सर्वधर्म समभाव की बात करता है? कौन सा धर्म इस दुनिया में पूरी दुनिया मेरा परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है? और यह अश्लील और वाहियात आदमी अमित मालवीय इस तरह की बातें कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखिए जब वो मंदिर गए थे। इसे अमित मालवीय फैंसी ड्रेस कंपटीशन बता रहा है। धर्म के नाम पर जो लोग बात बात पर अपना पारा चढ़ा लेते हैं, क्या उन्हें भाजपा के इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं है? अगर कोई मंदिर जाने के लिए अपने आप को मंदिर के अनुरूप वेशभूषा में पेश करता है, प्रस्तुत करता है, तो क्या आप उसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन कहेंगे? हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र पलट कर कह रहा है कि अगर राहुल गांधी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में है तो यह क्या है? प्रधानमंत्री की तस्वीर अलग अलग वेशभूषाओं में, हालांकि इनमें से कोई भी धार्मिक जगह पर नहीं है। वो जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर उसी हिसाब से वेशभूषा धर लेते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। भाई, अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं और उसके हिसाब से आपने वेशभूषा धर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है अगर आप एक दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। यानी कि आपको ज्यादा चिंता इस बात की है मैं कैसे दिख रहा हूं, बजाय कि इसकी कि मेरा शासन कैसा है या फिर मेरे मुंह से धर्म के अनुरूप शब्द निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। आज अमित मालवीय इसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन बता रहा है। सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं, और उसकी ढेरों मिसाल है। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोटिंग पड़ रही थी और प्रधानमंत्री इस तरह से गुफा में ध्यान में लगे हुए थे। पूरे दिन न्यूज चैनल्स इस तस्वीर को दिखाते रहे। प्रधानमंत्री जिस भी मंदिर में जाते हैं, चाहे केदारनाथ जाएं, चाहे उज्जैन जाएं, वहां पर उनके साथ कैमरा पहुंचना जरूरी है। और उनके साथ जो भी पहुंचता है उसे धकिया दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान जानते हैं इस बात को, जेपी नड्डा जानते हैं इस बात को। यहां तक कि केदारनाथ के मंदिरों के पंडितों को भी साइड कर दिया गया था ताकि कैमरे और प्रधानमंत्री के बीच में कोई नहीं आए। इस मुजाहिरे को, इस प्रदर्शन को आप क्या कहेंगे? क्या यह धर्म के अनुरूप है? यानी कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दुनिया भर देखे कि भाई उनका ईश्वर से क्या संपर्क हो रहा है। जब हम इस बात पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी मंदिर पहुंच रहे हैं, उन्हें गालियां देना, उनके बारे में अश्लील बातें करना, यह कहना कि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में है। सोचिए यह बात अपने आप में कितनी आपत्तिजनक है। राहुल गांधी अगर हिंदू धार्मिक वेशभूषा में है तो अमित मालवीय में इतनी हिम्मत कि इसे वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन बताए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन यानी कि एक तरह की नौटंकी, जहां आप अनाप शनाप कपड़े पहन लेते हैं और दुनिया के सामने जाते हैं एक प्रतिस्पर्धा के लिए। मैंने आपसे बार बार कहा है दोस्तों, और आज से नहीं कई महीनों से कह रहा हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो सिर्फ राजनीति के लिए होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि 22 जनवरी के बाद देश में राम धुनी गूंजने लगेगी या आध्यात्म की नई बयार बहने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, हमारे आराध्य श्री राम के नाम पर और नफरत फैलाने वाली है। और राहुल गांधी के मंदिर दर्शन पर अमित मालवीय की यह टिप्पणी इस बात को प्रमाणित कर रही है। और याद से नहीं हो रहा है दोस्तों, याद कीजिए न्याय यात्रा जब शुरू की गई तब हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या क्या नहीं कहा था। राहुल गांधी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, यह तस्वीर याद है आपको, जमीन पर बैठे हुए हैं। उन्हें मंदिर दर्शन की अनुमति होती है, फिर भी हेमंत बिस्व शर्मा उन्हें घुसने नहीं देते। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ है कि धर्म के नाम पर हम तो राजनीति करेंगे, मगर विपक्ष अगर ईश्वर के दर्शन करने भी जाए तो हम उन्हें इजाजत नहीं देंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा और अमित मालवीय की जो सोच है, या ये कहा जाए भाजपा की जो एक समग्र, एक बड़ी सोच है धर्म के बारे में, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? यानी कि जो मंदिर के दर्शन करने जाए उसके बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें की जाएं,
उसे दर्शन ही नहीं करने दिया जाए। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं यह कैसी सोच है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, ये यहां पर रुकने नहीं वाला है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जिस भी मंदिर में जाने वाले हैं, यही नजारे आप दोबारा देखेंगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति अगर मंदिर में दर्शन करने जाता है तो वहां मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए जाएं? वहां किसी के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जाएं? मंदिर में कोई व्यक्ति दर्शन करने जा रहा है तो उसकी वेशभूषा पर तंज क्यों कसा जाए? फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इस शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया जाए? क्या भाजपा को यह सब करने की आजादी है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को बढ़ावा देती रहेगी तो वो धर्म के अंदर किस तरह के अनुशासन को बढ़ावा दे रही है? धर्म को ये लोग और कट्टर बना रहे हैं। ये लोग धर्म के बीच में खाइयां पैदा कर रहे हैं, यानी कि कुछ हिंदू भी वहां नहीं जा सकते। इनका बस चले तो मंदिरों के अंदर राजनेताओं की सिर्फ एक किस्म, एक वैरायटी जा सकती है और वो है भाजपा के नेता। बाकी कोई मंदिर नहीं जा सकता। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, होश में आइए। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो लोगों में बंटवारा पैदा करे, जहां पर इस तरह के राजनीतिक नारे लगाए जाएं और किसी के धार्मिक विश्वास को इस तरह से ठेस पहुंचाई जाए? और इसे हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? निहायत ही शॉकिंग बात है दोस्तों। आप में से कई लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा की क्यों आलोचना करता हूं। मुझे बताइए ना, भाजपा जिस तरह की ज्यादती करती है एजेंसीज के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए, अश्लील और वाहियात टिप्पणी के जरिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतना करती है बताइए? और इस पैमाने पर करती है, और अगर करती है तो उसे कटघरे में रखा जाता है। मगर यहां पर कोई कटघरे में नहीं है। यहां आप जो मर्जी चाहे कह सकते हैं, विच इज सो शॉकिंग। क्योंकि माफ कीजिएगा, यह रामराज्य नहीं हो सकता, यह अमृतकाल भी नहीं है। यह राम राज्य के अमृतकाल का संगोल युग तो बिल्कुल भी नहीं है। यह भाजपा युग है जिसके अंतर्गत यह सब हो रहा है, जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।